ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या है, एक व्यापारी ने प्रतिशत लाभ को लागत मूल्य पर गणना की, मतलब पहले व्यापारी ने प्रॉफिट जो निकाला वो किस पे निकाला, लागत मूल्य पर, ठीक है। दूसरे व्यापारी ने किस पे निकाला, कल किया था विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है, तो हमने क्या देखा था, बटे में जो होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य पे निकलता है वैसे क्या करते हैं अपन, क्रय मूल्य करते हैं। अब दोनों ने क्या किया, अपनी वस्तु को कितने बेची, 3000 में बेची, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का दावा करते दोनों के, हम दोनों कितने का ले रहे हैं, 20% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, जो विक्रय मूल्य पे ले रहा है वो एक्चुअल में क्या है, 20 जो है वो कम होगा ना, बताया मैंने, जब विक्रय मूल्य होता है तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये बोल रहा है कि दोनों 20% प्रॉफिट ले रहे हैं, तो उनके द्वारा अर्जित यथार्थ जो है लाभों का क्या बताना है, अंतर बताना, लाभ का क्या डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। किसमें किसमें, रुपए में। तो मतलब 3000 का यूज करना पड़ेगा, अगर रुपए में नहीं होता तो 3000 को छोड़ देते हैं अपन। तो इसमें एक चीज है, ये 3000 रुपये, 3000 रुपये में कौन बेच रहा है, दोनों बेच रहे हैं, है ना, मतलब दोनों के क्या है, ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान रखना अपन को, पहला क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दोनों के विक्रय मूल्य क्या करना है अपन को, सेम रखना है, ठीक है। 20% को मैं सोल्व करता हूँ बेटा, 1/5, किसी को दिक्कत है कि 1/5 में, एक बता 20% दोनों जगह लाभ है ना, तो दोनों जगह क्या आएगा, प्लस, ठीक है। ये पहले वाले का और ये दूसरे वाले का, ठीक है। पहला वाला तो किस पे ले रहा है, लागत मूल्य, तो पहले वाले के लिए ये तो क्या है, क्रय मूल्य, और ये क्या है आपका लाभ। दूसरे वाले के लिए ये क्या है, विक्रय मूल्य, और ये क्या है आपका लाभ। किसी को दिक्कत है क्या, ऐसे ही क्वेश्चन कह सकता है कि पहले वाले को लाभ हो रहा है, दूसरे वाले को हानि हो रही है, तो वहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले वाले की बात करता हूँ, क्रय मूल्य कितना बेटा, 5, लाभ कितने का हुआ, 1 का, बेचेंगे कितने पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या। सेकंड वाले की बात करते हैं, विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ लिखूँ कि यहाँ पर, विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5, लाभ कितने का हुआ, 1 का, तो क्रय मूल्य 6 होगा कि 4, ठीक है। 1 रुपये का लाभ पहले से शामिल है, तो खरीदा कितने में होगा, 4 में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, एक कंडीशन दी होगी, या तो क्रय मूल्य इक्वल होगा, ठीक है, या विक्रय मूल्य इक्वल होगा, या लाभ इक्वल होगा, या फिर हानि इक्वल होगी। बताओ क्रय मूल्य सेम है क्या, नहीं। विक्रय मूल्य सेम है क्या, लाभ कितने का है, 1 का, इधर भी लाभ कितने का है, लाभ बराबर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला क्या है, दोनों को कितने बेचा, 3000 में, दोनों को विक्रय मूल्य सेम होने चाहिए ना। अगर बोलता 3000 रुपये में खरीदा, तो दोनों के क्रय मूल्य सेम करने होते हैं। इस बार क्या सेम करना है, विक्रय मूल्य। कैसे सेम करूं, इसको किससे गुणा कर दो, और इसको कर देंगे ना सेम। इधर 5 से गुणा किया तो बेटा इधर भी 5 से, इधर 6 से, तो इधर भी 6 से, 5 25, और ये कितना हो गया, 6 चौक 24। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये भी 30, और ये भी कितना है, 30। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। क्वेश्चन में एक संख्या दे रही है 3000, 3000 एक का विक्रय मूल्य है कि दोनों का, दोनों का मिला के है कि दोनों का 3000 है, अरे ढंग से बढ़ो। दोनों ने अपनी वस्तु को कितने बेचा, 3000 में, ठीक है। मतलब एक का कितना है, 3000, अगर दोनों मिला के 3000 होता तो 1500 होता, ठीक है। दोनों अपनी वस्तु कितने बेच रहे हैं, 3000 में, ये भी 3000 में, ये भी मेरे अकॉर्डिंग कितने बेच रहे हैं, तो कह सकता हूँ कि 30 बराबर किसके बेटा, 30 बराबर किसके हैं, 3000 के। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, बोलता पहले वाले का क्रय मूल्य बताओ, दूसरे वाले का बताओ। पहले वाले पे लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 5 का। दूसरे वाले पे लाभ कितने का हो रहा है, 6 का। किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। पूछा क्या है, किसका अंतर, लाभ का अंतर। इधर लाभ कितने का हो रहा है, 5 का, ठीक है, और इधर कितने का हो रहा है, 6 का। बताओ अंतर कितने का है, 1 बराबर क्या, क्रय मूल्य का योग बोलता तो क्रय मूल्य कितना है, 25 और 24 कितना हो जाता, 29। क्रय मूल्य का अंतर बोलता तो 1। कोई दिक्कत है क्या, जो भी पूछे हम यहाँ से देख के लगा देंगे, ठीक है। लाभ का अंतर बोला है तो यहाँ लाभ हो रहा है 5 का, यहाँ कितने का हो रहा है, 6 का, तो कितने का अंतर है, 1। अगर बोलते कि दोनों को मिला के कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, 6 और 5 11 का, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कर लो इसको, किससे गुणा हो रहा है, 100 से, तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ऑप्शन बी बता रहे थे पंकज सर, सी बता रहे थे।
बेटा अगर वॉइस में इश्यू आ रही है तो आगे आ जाना, आप आगे सीट खाली है। मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता क्योंकि गला ख़राब हो जाता है। हो गया, ठीक है। आपसे अगर पूछता कि अधिक लाभ किसको हुआ, पहले वाले को कि बाद वाले को? बाद वाले को, ठीक है। बाद वाले का लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत दोनों का 20 है, लेकिन एक क्रय मूल्य पे निकाल रहे, किस पे? विक्रय मूल्य पे। तो बाद वाले का लाभ प्रतिशत बोलता तो क्या करते? कितने में खरीदा, बेचा कितने में, लाभ कितने का हुआ? 1/4 × 100, 25% हो जाता ना। ठीक, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, इसमें एक नहीं है, ये हटा देना ना, ये 0 कर देना इसको, ये है ही नहीं। हाँ, ये केवल कितना है? 112 ना, आगे का एक हटा देना। पढ़े, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि पर बेचता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा वापस एक मिस्टिंग पिटिंग और होगा, विक्रय मूल्य पे नहीं, क्रय मूल्य पे होना चाहिए शायद। चलो देखते हैं आगे क्या है ना। वह किताब को 112 रुपये अधिक पे बेचता है तो उसे 10% का क्या होता है? लाभ होता है। तो किताब का क्या बताओ? क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो अभी विक्रय मूल्य की जगह थोड़ी देर के लिए मैं क्रय मूल्य मान के चलता हूँ ना, क्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है। तो ये क्या है मुझे बताओ पढ़ के, 112 क्या है, किसका अंतर? विक्रय मूल्य का अंतर। किसका अंतर है ये? विक्रय मूल्य का अंतर। कल किया था ना विक्रय मूल्य के अंतर वाले क्वेश्चन, तो मुझे क्रय मूल्य भी चाहिए और विक्रय मूल्य भी चाहिए, तो उसे 10% का लाभ होता है। हाँ ठीक ठीक, यहाँ तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पे कितने का लॉस हो रहा है? 20% का, और लाभ कितने का हो रहा है? 10% का, ठीक है। ये लाभ किस पे हो रहा है? ये नहीं बता रखा तो किस पे है? क्रय मूल्य पे, और वो किस पे है? विक्रय मूल्य पे, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। 20% को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो बेटा कितना आता है? 1/5, और 10% को सोल्व करूँगा तो कितना आएगा? 1/10। किसी को दिक्कत है क्या? लाभ है तो ये किसका है? प्लस का, और ये हानि है तो किसकी है? माइनस की। ये क्या है बेटा आपके पास? क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य। किसी को दिक्कत है क्या? पहले वाले विक्रय मूल्य की बात करते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 5। एक की क्या हुई? हानि। एक की क्या हुई? हानि। तो क्रय मूल्य 4 होगा कि 6? 6 होगा, तभी तो एक की हानि होगी, ठीक है। सेकंड वाले केस में क्रय मूल्य कितना है? 10।
1 का लाभ हुआ, बेचेंगे कितने में? अभी जैसा क्वेश्चन हो गया, जैसे अभी भी किया था, ठीक है। लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में सर क्वेश्चन में दे रखा था कि विक्रय मूल्य इक्वल करना था, यहाँ कहीं दे रखा है क्या विक्रय मूल्य इक्वल करना है? तो क्या करें फिर? जब विक्रय मूल्य इक्वल नहीं दे रखा तो क्रय मूल्य इक्वल होगा। क्रय मूल्य चेंज किया कि इसने कहीं पे? कहीं इसने बोला कि 10% कम में खरीदा, जैसे कल वाले क्वेश्चन में था, कहीं नहीं बोला ना। इसने बोला है कि एक विक्रेता विक्रय मूल्य पर कितने का 20% के हानि में बेचता है और 112 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। क्रय मूल्य चेंज हुआ क्या? नहीं। तो क्रय मूल्य पहले जितना था अभी भी उतना ही रखना है। पहले कितना था, अब कितना है? क्या कर रहे? इक्वल करें। इक्वल कैसे करें? इसको किससे गुणा कर दें? ऊपर 10 से और नीचे 6 से। ऐसा भी कर सकते, या ऊपर 5 से नहीं कर सकते और नीचे 3 से नहीं कर सकते क्या? 6 पंजे 30, इधर भी 30, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, इधर मैं 5 से गुणा करता हूँ, इधर 3 से, तो इधर भी 5 से करते हैं और इधर किससे करते हैं? 3 से। इसको करेंगे तो ये भी 30 हो गया। चलो इसको पूरा ढंग से लिख ही देता हूँ मैं। 5 और 6 और 10 और, सॉरी उल्टा कर दिया ना, 6 और 5 और 10 और 11 इक्वल करना है। तो इसको किससे गुणा कर दिया? 5 से। इसको किससे करना है? 3 से। ठीक है, आप 10 और 6 से भी कर सकते हो, लेकिन क्या करना है आपको? पहले चेक करना है दोनों कट रहा है क्या। किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। कितनी बार कट रहा है ये? 3 बार। तो नीचे वाले को 3 से, और ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। तो ऊपर वाले को 5 से, तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। यहाँ किससे गुणा किया? 5 से, तो इधर भी 5 से, इधर किससे? 3 से, तो इधर भी 3 से। तो ये हो गया 30 और ये भी हो गया 30। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य इक्वल हो गया। विक्रय मूल्य की बात करते हैं, इधर कितना है? 25 और इधर कितना है? 33। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? मुझे बताओ ये 112 क्या है? अंतर। किसका अंतर? विक्रय मूल्य का अंतर। बताओ विक्रय मूल्य का अंतर कितना है बेटा? कितने का है? 8 का। 8 बराबर किसके बेटा? 112 के। किसी को दिक्कत है क्या? पहले का क्रय मूल्य बताओ, दूसरे का क्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य का अंतर। ठीक है, पहले वाले पे कितने की हानि हुई? कितने की हानि हुई? 5 की। दूसरे पे लाभ कितने का हुआ? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, पूछा क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 30 बराबर क्या? कर लेंगे क्वेश्चन, सॉल्व कराने की जरूरत है क्या? ठीक, करो। तो पहले रेशो में कन्वर्ट करके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखना है दोनों के, फिर जो इक्वल करना है उसको देख लेंगे। आगे आंसर कितना? 420। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आपका एक होमवर्क है, आपको क्या करना है? ऊपर 10 से गुणा करना है और नीचे 6 से गुणा करके चेक करना आंसर ये आ रहा है क्या। ठीक है, अभी तो मैंने किससे गुणा किया? 5 और 3 से। ऊपर 10 से और नीचे 6 से करना और करके देखना है ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या करना है? सबसे पहले रेशो लेके क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिखना है दोनों के, और फिर जो इक्वल करना है वो इक्वल कर देंगे। बाकी क्वेश्चन में बताएगा क्या इक्वल करना है, अगर नहीं बताया तो क्रय मूल्य इक्वल करते हैं हमेशा। अब अगला टाइप है बेटा,
क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, पूछा क्या है, लाभ हानि किसमें, इधर भी लाभ किसमें, प्रतिशत में। ठीक है, कोई वस्तु 500 में खरीदी गई, 600 में बेची गई, लाभ कितने का होगा, 100 बटा क्रय मूल्य कितना, 500 इंटू 100। देखिए इन क्वेश्चंस में रुपए दे ही नहीं रखा, ये दे रखा है क्या कि 50 में खरीदा 60 में बेचा, कई रुपए नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, वो चीज़ देखो। प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट निकालना आता है क्या, एक बार मैं बता देता हूँ, साइड में लिख लेना या फिर यहीं लिख दो। प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ उसको रखेंगे ऊपर, नीचे हमेशा क्या आएगा, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों लगाते हैं, क्योंकि आंसर किसमें चाहिए आपको, प्रतिशत में। तो ये फॉर्मूला लिख लेना। ठीक है, लाभ हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ हुआ चाहे हानि हुआ उसको रखेंगे ऊपर, नीचे हमेशा क्रय मूल्य इंटू 100। नीचे क्रय मूल्य क्यों रखते हैं, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस पे निकलती है, क्रय मूल्य में, जिस पे डिपेंड करता है वो नीचे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप खुद करोगे, 31 मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम से हैं, एक बार 31 पढ़ते हैं फिर 30 वाला देखेंगे। पढ़ो। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का क्रय मूल्य का की जगह लगाए मल्टीप्लाई और क्रय मूल्य ऐसे कैसे बराबर किसके हैं, 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्वेश्चन की पहली लाइन 31 वाले क्वेश्चन के बोलूँ तो मैं 11 का क्रय मूल्य बराबर किसके हैं, 15 के विक्रय मूल्य के। किसी को दिक्कत है क्या, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को चेक करो, अगर कट रहा है तो काटो, नहीं कट रहा तो मत काटो। कट रहा है क्या, कट रहा है किससे, 6 छिंग 6 पंजे, यहाँ कट रहा है क्या, यहाँ नहीं कटा तो वहाँ नहीं काटता अपन को, ठीक है। काटने के बाद क्या करना है, इसको उल्टा कर देते हैं, क्रय मूल्य की वैल्यू और विक्रय मूल्य की वैल्यू। तो कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य कितना है बेटा 5 और विक्रय मूल्य कितना है 6। बताओ लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ। 5 में खरीदा 6 में बेचा तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। लेकिन प्रॉफिट किस में चाहिए, परसेंट में, तो 1/5 इंटू 100। आंसर कितना आ गया बेटा, उतार लो। हो गया बेटा क्वेश्चन, ऊपर वाले भी कर लेंगे। देखो बीच में बराबर लगाना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11। 15 में खरीदा 11 में बेचा तो क्या हुआ, हानि हो गई कितने की 4 की। 4 बटा क्रय मूल्य कितना है 15 इंटू 100। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कर लोगे क्या, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33। पहले 32 देख लेते हैं फिर 33 देखेंगे। हाँ जी बेटा 32 आधा क्वेश्चन कराऊंगा, आधा आपको करना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो,
5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के लागत के बराबर है, ये लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का पता बताओ। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर किसके हैं? 3 वस्तुओं के लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के। कुछ कट रहा है क्या बेटा? नहीं कट रहा। तो क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा? 5 और विक्रय मूल्य कितना हो गया? 3। बताओ लाभ हुआ कि हानि? हानि हो गई, लॉस हो गया। कितने का? 2 का। और हानि प्रतिशत बोले तो 2/5 की 3। क्रय मूल्य कितना है? 5 इंटू 100। कितना आंसर आ जाएगा बेटा? 40%। ऑप्शन डी। बता दो। क्वेश्चन सेम है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं इसमें। हो गया बेटा क्वेश्चन ये वाला? कोई दिक्कत है नहीं? इसलिए मैंने एक क्वेश्चन छुड़वाया था क्योंकि वो भी ऐसा ही था। नेक्स्ट पे आ जाऊं? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। कहाँ गया? ये 33। अरे आवाज़ नहीं बेटा। हाँ जी। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यहाँ बराबर नहीं है, यहाँ क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य रेशो विक्रय मूल्य कितना है बेटा? 216 और 306। जब बराबर होता है ना तो उल्टा करते हैं। रेशो का मतलब क्रय मूल्य कितना है? 216, विक्रय मूल्य कितना है? 306। ठीक है, मैंने आपको बताया पहले क्रय मूल्य 216, विक्रय मूल्य 306, लाभ कितने का होगा? 90 का। 90/216 इंटू 100 करके करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करने से पहले हमें कोशिश करनी है कि कट रहा है तो काटते हैं। ठीक है, कट रहा है तो इसको काटते हैं। पता किससे काटूँ? 9 से। कैसे चेक करेंगे? 6 और 3 9, 9 से कट रहा है। 6 और 1 7 और 2 9, ये भी 9 से कट रहा है, काटते हैं 9 से। 9 दूनी 18, 3 9 चौक 36, 9 तिया 27, 3 और 9 चौक 36। और कुछ 2 से कट रहा है, कितना हो गया? 12 और ये कितना हो गया? 17। क्रय मूल्य कितना और विक्रय मूल्य कितना? बताओ लाभ हुआ कि हानि? लाभ हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का? 5 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो 5/12 इंटू 100। किसी को दिक्कत है क्या? 4 से काट दूँ? 4 दिया 12 और 25 चौक। 3 से ये कट रहा है क्या? 3 से ये कट रहा है क्या? आंसर किस में आएगा? पॉइंट्स में या फिर मिश्र भिन्न में? ऑप्शन में क्या है? पॉइंट्स में। 25 पंजे
125/3 पॉइंट्स में फोकस करता हूँ तो इधर कितना आ रहा है 34, इधर 41, इधर 51, इधर कितना है, बस आपको ये देखना है कि ठीक है 3 का पारा बोलो कि 12 आ जाए, 3 चौक 12, क्वेश्चन करूँ कि लगा दूँ, क्योंकि 4 वाले एक ही ऑप्शन है, ठीक है। हो गया बेटा, ठीक। अब अगला टाइप देखेंगे, वो इससे एडवांस है, इससे एक स्टेप ज़्यादा है। एक स्टेप बेटा सुनो एक बार। कई बार क्या होता है, मुझसे बच्चे पूछते हैं सर कितना पढ़े, मैथ्स को कितने घंटे दें, या इंग्लिश को कितना घंटा दें, या कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। देखो सबका अलग अलग होता है कि मैं क्या है जीके नहीं पढ़ता था, ठीक है, जीके पढ़ते नींद आती है, तो मैं जीके पढ़ता कब था, जब रात को सोना हो, ठीक है। 10 बजे उठाया, आधे घंटे पढ़े, आधे घंटे बाद नींद आ गई, ठीक है। सुबह सुबह उठ के नहीं पढ़ता था, क्योंकि सुबह 4 बजे उठे और पढ़ने बैठे जीके, फिर नींद आ जाएगी, क्या मतलब है, ठीक है। और कईयों को क्या होता है सुबह जल्दी उठना होता है, कई रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता, सबका अलग अलग इशू है, ठीक है। बस जब आप रात को सो ना, तो एक बार अपने आप से ये पूछना कि जितना आप पढ़ सकते थे उतना पढ़ लिए क्या, ठीक है, कि आज के दिन कोई टाइम वेस्ट किया क्या। जिस दिन आंसर आ जाएगा ना, हाँ आज मैंने 15 मिनट भी वेस्ट नहीं किए, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपके दिमाग में आएगा ना यार 1 घंटे तो रील्स देख ली मैंने यार, या दोस्त के साथ मोमोज खाने चले गए थे, ये टाइम वेस्ट कर दिया, तो जब तक ये टाइम वेस्ट बचा लोगे ना, तब आपको लग जाएगा कि हाँ होने वाला है। तो टाइम बचाओ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, वो आपके पास खुद के ऊपर है कि कितना टाइम बचाओगे, कितना वेस्ट करोगे। और फ़ोन से जितना दूर हो उतना दूर रहो भाई। चलिए बेटा, जो अभी पढ़ा वैसा ही है, उसका एक स्टेप आगे। देखो एग्जाम में जो नए क्वेश्चन आते हैं ना, एक तो एकदम ऐसा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा नहीं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म कर देते हैं, कि अब तक क्रय मूल्य निकालने को बोलता था, इस बार भी क्रय मूल्य पूछ लिया, हल्का सा चेंज कर दिया, तो उसको नया क्वेश्चन नहीं कहते, है पुराना ही लेकिन हल्का सा चेंज किया है। तो ये वाला क्वेश्चन भी पुराना जैसा ही है लेकिन हल्का सा चेंज किया। एक बार क्वेश्चन पढ़ो बेटा। $250 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 50 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है। अब तक क्या था, 250 पेन का क्रय मूल्य बराबर 300 पेन का विक्रय मूल्य, या 50 पेन के विक्रय मूल्य। लेकिन सर यहाँ भी बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य, और ये भी बेच रहा है, ये भी विक्रय मूल्य, लेकिन ये क्या है, लाभ। अब तक तो क्या था, 50 का क्रय मूल्य बराबर 30 का विक्रय मूल्य, तो हम इक्वल करके क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। इस बार क्या है, थोड़ी सी दिक्कत कर दी,
करे कैसे, देखो बराबर तो है यहाँ पर भी, तो एक बार विक्रय मूल्य होता है क्या बेटा, विक्रय मूल्य क्या होता है, जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, जब किसी वस्तु को बेचते हैं तो दो ही चीज होगी, या तो लाभ या फिर, लाभ होगा तो क्रय मूल्य में जोड़ देंगे, हानि होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा ना। तो विक्रय मूल्य के दो फॉर्मूले हैं, इंग्लिश में लिख दूं क्या, सेलिंग प्राइस के दो फॉर्मूले हैं कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य में प्रॉफिट को जोड़ दो, या फिर प्रॉफिट में क्या कर दो, सॉरी क्रय मूल्य में क्या कर दो, लॉस को क्या कर दो, माइनस कर दो। कि दो फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है क्या, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य, लाभ है तो जोड़ दो और हानि है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। उतारो इस दो फॉर्मूले को, फिर क्वेश्चन करते हैं अपन। डन है, ठीक है। अब यहां देखो वस्तु कितनी बेच रहा है, देख के बताओ, 250, ठीक है। अब सीधी से एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन को पढ़ के लिखना कैसे वो चीज देखेंगे अपन, है ना। $250 पेन बेचे, 250 का विक्रय मूल्य, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, 250 पेन बेचेगा कब, जब 250 खरीदे होंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आ गए ना, 250 विक्रय मूल्य और 250 क्रय मूल्य, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। इस 250 का काम हो चुका है, आगे देख के बताओ 50 का क्या है, लाभ, लाभ है तो क्या होगा, प्लस 50, 50 के आगे देखो कुछ लिखा हुआ है, किसके, विक्रय मूल्य के। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, चार टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या फिर हानि, हानि है तो क्या होता, माइनस, ठीक है। तीसरा होता लाभ तो होता लेकिन 50 विक्रय मूल्य की जगह क्या होता, क्रय मूल्य, और हानि होता तो क्या कर देते हैं, माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार क्वेश्चन पढ़ के बस आपको ये चीज लिखनी है, देखो पढ़ के देखो, ये चीज लिख सकते हो क्या, 250 का विक्रय मूल्य बराबर 250 का क्रय मूल्य, तो हर क्वेश्चन में लिखेंगे। आगे लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। ये कहाँ है, विक्रय मूल्य, और ये भी क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य के पास आएगा, लेकिन बीच में क्या है, ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। अतः 250 में से 50 गया तो कितना हो गया, 200, 200 का विक्रय मूल्य, 200 का विक्रय मूल्य बराबर 250 का क्रय मूल्य। यहाँ तक किसी को दिक्कत है कि बेटा, ये जो 50 प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। 250 में से 50 गया तो कितना हो गया, 200 का विक्रय मूल्य बराबर किसके हैं, 250 का क्रय मूल्य। अभी अभी क्वेश्चन किया ये वाला, क्या करना है, काटना है पहले जितना हो सके, 0 से 0 और कुछ, 5 चौक 55, विक्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य कितना, बताओ लाभ हुआ कि हानि, 4 में खरीदा और 5 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कितने का, 1 का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 1/4 या 5, क्रय मूल्य कितना है, 4, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, 100 कर दिया, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 25%। किसी को दिक्कत है क्या, क्या करना है, केवल इससे इस पे आना है, उसके बाद पूरा करना है, ठीक है।
करे बेटा आगे क्वेश्चन, एक बार वापस देख लो। जब ये साथ में लाभ और हानि देता है, या तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर देगा तो दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा अपन यहाँ पर आएंगे। लेकिन लाभ हानि है तो आपको क्या करना है, पहले 250 पेन बेच रहा है तो 250 का विक्रय मूल्य 250 का क्रय मूल्य, ये तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, लाभ है तो प्लस में करना है और हानि है तो माइनस। लाभ कितने का है, 50 का, विक्रय मूल्य तो 50 का विक्रय मूल्य कर दिया। अब विक्रय मूल्य के पास जाएगा तो इधर प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, हो माइनस करके सोल्व करना है। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ऐसे, 2 क्वेश्चन आपके लिए, 2 क्वेश्चन मेरे लिए, है ना। एक चीज बताओ बेटा मुझे, अगर मैं आपको यहाँ तक समझा दूँ तो आगे कर लोगे क्या? कर लोगे ना यार, इसके आगे तो कर ही लोगे। मैं अब इसके बाद इसके अलावा 3 क्वेश्चन हो रहे हैं तो मैं आपको यहाँ तक समझा देता हूँ, आगे कैलकुलेशन कर लोगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। ठीक है, ठीक। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ो। 63 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, वही हानि वाला क्वेश्चन आ गया ना, कितनी वस्तु बेच रहा है, तो 63 का विक्रय मूल्य बराबर 63 का क्रय मूल्य, ये तो लिखना ही है हर बार। ठीक है, आगे क्या है, 9 के विक्रय मूल्य के बराबर, हानि है तो क्या होगा, माइनस 9 का क्या है, विक्रय मूल्य। किसी को दिक्कत है क्या? विक्रय मूल्य यहाँ पर है, ये बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 63 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 72 का विक्रय मूल्य बराबर किसके बेटा, 63 के क्रय मूल्य के बराबर। बताओ आगे कर लोगे क्या, 9 से काट के हो जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन पे आओ, नीचे वाले क्वेश्चन पे आओ। 60 पेन को बेचने पर, तो 60 का विक्रय मूल्य बराबर किसके बेटा, 60 के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, 12 पेन के क्रय मूल्य के बराबर, तो प्लस लगा दो, और 12 पेन का क्रय मूल्य। इसको इधर लेके जाऊं कि इधर ही जोड़ दूं, क्योंकि क्रय मूल्य के पास है ना, जुड़ जाएगा, और हानि होता तो माइनस हो जाता। तो ये 60 ऐसे के ऐसे, और इन दोनों को जोड़ दो, 60 और 12 कितना हो गया, 72 का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, कर लो। हो गया। इसमें से किसी क्वेश्चन को करवाना है क्या?
किसी को करवाना है? कर लोगे ना? ठीक है, इसको वैसे 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे, ठीक है, क्रय मूल्य कितना 8, विक्रय मूल्य कितना 7। इधर 12 से काट दूं, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, विक्रय मूल्य कितना और क्रय मूल्य कितना 5। हो जाएगा ना? ठीक, आ जाओ नेक्स्ट। थर्टी 37 पढ़ो, पढ़ के बताओ कि कर सकते हो क्या। पढ़ो एक बार। 132 आम को बेचने पर, मतलब 132 का विक्रय मूल्य बराबर 132 का क्रय मूल्य, तो 12 आम के क्रय मूल्य के बराबर क्या होती है हानि, तो -12 का क्रय मूल्य, फिर माइनस कर दोगे, छोड़ दो ना इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन 38 भी पढ़े। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है? वही लाभ वाला क्वेश्चन है। बेच कितनी रहा है? 12। 12 का विक्रय मूल्य बराबर किसके बेटा? 12 का क्रय मूल्य। आगे प्लस होगा क्या? 3 का क्रय मूल्य के बराबर। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, दोनों जुड़ जाएंगे। 12 का विक्रय मूल्य बराबर किसके? 15 के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ तक डाउट है? मैं काटना चाहूँ तो काट सकता हूँ 3 से। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकाल के परसेंट निकाल सकते हैं ना। पूछा क्या है? एक प्रति का लागत मूल्य किसमें? रुपीज में दे रखा है, मतलब रुपए यूज होगा। क्वेश्चन में रुपए दे रखा है क्या? कितना है? 1800 रुपये। कितने रुपए? 1800, मतलब 1800 का यूज करना है हमें। ठीक है, अगर प्रतिशत पूछता तो कर लेते ना। ठीक है, अब सबसे पहले हमें समझना है कि 1800 क्या है। पढ़ के बताओ 1800 क्या है। 1800 रुपये में बेच रहा है। बेचना मतलब विक्रय मूल्य। 1800 में एक बेच रहा है कि पूरी 12 बेच रहा है? तो मैं कह सकता हूँ कि 12 का विक्रय मूल्य कितना है, तो इस पूरे 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की जगह 1800 रुपये लिख सकते हैं क्या अपन? देख के बताओ, ये क्या 12 प्रतियां कितने बेची? 1800 में, तो 12 का विक्रय मूल्य कितना है? 1800। लिख दे पूरा पूरा, बराबर किसके हैं? 15 के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? 15 से काट दूँ, 15 एकम 15, 15 एकम 15, 3 और 15 दूना 30, 0। तो बताओ क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया बेटा? 120 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन पहले जैसा ही है, बस इसमें क्या दे दिया? एक रुपए वाली संख्या दे दी। तो क्वेश्चन पढ़ के देखना है कि रुपए क्या है। रुपए है 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य, तो 12 के विक्रय मूल्य की जगह क्या कर दिया अपन ने? 1800 काट दिया अपन ने। बताना।
चलो एक बार वो देख लो क्वेश्चन को। देखो यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है जैसे अभी क्वेश्चन किया अपन ने। 12 का विक्रय मूल्य बराबर 12 का क्रय मूल्य और 3 के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ। लाभ है तो प्लस 3 का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में जुड़ जाएगा, कितना हो गया 15 का क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। प्रतिशत पूछता तो हम निकाल लेते, लेकिन सर प्रतिशत पूछा नहीं, इस बार क्या पूछा है, रुपए पूछा है। ठीक है, तो अब रुपए देखो 1800 रुपये क्या है, 1800 क्या है, 12 को कितने बेच रहा है 1800 में, तो 12 का विक्रय मूल्य कितना है 1800। अगर बोलता है एक वस्तु 1800 रुपये में बेची गई, फिर तो इस विक्रय मूल्य की जगह क्या करते हैं 1800। अगर बोलता है 1800 रुपये में एक वस्तु बेची खरीदी गई, तो इस क्रय मूल्य की जगह क्या करते हैं 1800। ठीक है, तो आपको ये समझना है ये 1800 एक्चुअल में है क्या, कुछ भी हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आएंगे तो उसको आपको समझना है कि वो रुपए वाली चीज़ है क्या। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, के लिए यहीं तक पढ़ना है, अपन यहाँ लिखते हैं 72 का क्वेश्चन में 39, 72 का विक्रय मूल्य ना बराबर किसके हैं, 72 के क्रय मूल्य के बराबर, ये तो लिखना ही है। आगे क्या हो रहा है, हानि हो रही है तो क्या करेंगे माइनस, हानि किसके 12 के क्या विक्रय मूल्य, तो 12 का क्या कर दिया मैंने विक्रय मूल्य। किसी को दिक्कत है क्या बेटा, अब ये विक्रय मूल्य के पास जाएगा, बीच में क्या आ रहा है माइनस, माइनस आ रहा, सॉरी बराबर आ रहा है तो चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का किस में हो जाएगा प्लस में। 72 और 12 कितना हो गया 84 का क्या है विक्रय मूल्य, बराबर किसके हैं 72 के क्रय मूल्य के बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या बेटा, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अगर प्रतिशत पूछता तो काट के कर लेते ना क्वेश्चन, प्रतिशत नहीं पूछा, इधर भी क्या पूछा है रुपए में। तो क्वेश्चन में एक संख्या दे रखी है 980, ठीक है 980, ये 980 क्या है किसका 72 का, इस पूरे की जगह 980 कर दो क्या, नहीं पढ़ो ना क्या है, वस्तुओं का नहीं बोल रहा, वस्तु का, कितनी वस्तु का नहीं बोल रहा, तो कितनी वस्तु का, एक वस्तु का विक्रय क्रय मूल्य कितना है 980, तो इस क्रय मूल्य की जगह क्या कर देंगे अपन 980। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, 72 का नहीं है तो लिखता 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य 980, तो इस पूरे की जगह करते हैं। अगर एक वस्तु है तो इस क्रय मूल्य की जगह क्या कर देंगे 980। तो 84 ऐसे कैसे, विक्रय मूल्य भी ऐसे कैसे, 72 भी ऐसे कैसे, इस क्रय मूल्य की जगह क्या कर दिया हमने, कोई दिक्कत है क्या। 12 का पढ़ आता है, 12 से काटते हैं, 12 चिंग 12 सत्ते 7 एकम 7 एकम 7 2 7 चौक 28 जीरो। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो गया 14 को किससे करना है 6 से, 14 6 की 84 और 7 में क्या लग गया जीरो, तो आंसर कितना हो जाएगा 840। कौन सी वाली बेटा, ये विक्रय मूल्य, ये माइनस का इधर आके किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 72 और 12 कितना हो गया 84, 84 बराबर 72 के क्रय मूल्य के बराबर, एज इट इज आ गया। अब क्वेश्चन में 980 क्या है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, इस क्रय मूल्य की जगह 980 पुट करना है। एक वस्तु का है ना बेटा, वस्तु है, वस्तु कितनी है एक ही है, तो 72 का नहीं है, नहीं तो लिखता 72 वस्तुओं का। देखो यहाँ लिखा था ना कितनी का था 12 का था 1800 में, तो यहाँ तो नहीं लिखा ना 72 का, तो नहीं लिखा तो कितनी वस्तु का है, क्योंकि वस्तु तो एक ही है, वस्तुओं का नहीं बोला, वस्तु है तो एक ही वस्तु है, तो एक का क्रय मूल्य कितना है 980, तो क्रय मूल्य की जगह क्या कर दिया 980।
इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अगला वाला हो गया। चेंज उतार ली सबने। क्वेश्चन नंबर 40 इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। और ये आपका होमवर्क है, घर से ट्राई करना है, ठीक है। आए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर मैं करूँगा कल। तो शीट सबके पास आई, कर लेना इसको। चलो थैंक यू।